हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। क्लासिक इलेक्ट्रोड्स इंडिया लिमिटेड गाइस, एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 22 अगस्त ओपन हुआ है, आज के दिन हो रही है, और 26 अगस्त क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 82 to 87 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ है, जो कि 41.5 करोड़ का इशू साइज रखा गया। 47,71,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। विनांस फिनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर है, और जो कि बुक बिल्ड आईपीओ एनएससी एसएमई पे लिस्टेड किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 28 अगस्त का। 8 अगस्त को रिफंड रिलीज किया जाएगा। 29 अगस्त को शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 1 सितंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3200 शेयर्स मिलेंगे और 2,78,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4,17,000 रुपीज पे करना पड़ेगा, और मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 9,74,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 11,13,000 रुपीज का पे करना पड़ेगा। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के प्रोमोटर की, तो मिस्टर हनुमान प्रसाद अग्रवाल, मिस्टर सुशील कुमार अग्रवाल, मिस्टर नितेश अग्रवाल, मिस्टर सुशील कुमार मित्तल और सुनील कुमार मित्तल है, और मिस्टर्स ऑल टाइम सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड इसके प्रमोटर। प्री इश्यू होल्डिंग 98%, पोस्ट इश्यू 72% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 18.8% ऑफर दिया गया। बिग एचएनआई में 9.4%, स्मॉल एचएनआई 4.7%, रिटेल 33% ऑफर दिया गया। एंकर से 11.7 करोड़ का फंड रेज हो चुका है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो 22 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। 25% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 109 का हो सकता है गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छी लिस्टिंग दे रही है कंपनी। बिजनेस की बात करें 1997 में स्टैब्लिश किया गया था, जो कि इसका हेड क्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। और ये प्रोमिनेंट इंडियन मैन्युफैक्चरर है, जिसकी स्पेशलाइज है वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स में स्पेशलाइज है, और इलेक्ट्रोड्स और एमआईजी वायर्स का इंक्लूड है, इसका मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स को मैन्युफैक्चर करता है। इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कस्टमर्स दोनों को प्रोवाइड करती है। कंपनी डाइवर्स रेंज ऑफ वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स जो कि ऑफर करता है, और ये डिजाइन किया गया अलग अलग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। प्रोडक्ट लाइन की बात करेंगे तो मिल्ड स्टील इलेक्ट्रोड्स जो कि सुटेबल होता है जनरल पर्पस वेल्डिंग टास्क के लिए। स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड्स जो कि डिजाइन किया गया है कोरोजन रेजिस्टेंस वेल्डिंग एप्लीकेशन के लिए। कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड्स जो कि आइडियल है कास्ट आयरन कंपोनेंट्स को रिपेयर करने के लिए। डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड्स जो कि इंजीनियर्ड है हेवी ड्यूटी वेल्डिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए। और एमआईजी वायर्स जो कि यूज होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेसेस में। अगर हम बात करें इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, तो ये 2 यूनिट है। यूनिट 1 जो कि दूलागढ़ में वेस्ट बंगाल में, यूनिट 2 झाझर हरियाणा में है। 2 अलग अलग जगह पे अलग अलग जोन में भी है, जैसे एक है वेस्ट में, एक है ईस्ट में। और प्रीवियसली बहादुरगढ़ हरियाणा यूनिट 3 जो है ना, ये रिसेंटली 24 फाइनेंशियल ईयर में क्लोज किया गया। और ये दोनों यूनिट जो है ना स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में, और जो कि इंश्योर कर रहा है अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मोड्स को एक्सेस करने के लिए, एफिशिएंट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, रॉ मटेरियल सोर्सिंग और कस्टमर एक्सेस के लिए। 28 फेब के अकॉर्डिंग 95 परमानेंट एम्प्लॉइज का एम्प्लॉय बेस था कंपनी के पास। और अगर हम बात करें स्ट्रेंथ का, तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड नो है, जो कि जाना जाता है क्वालिटी, रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस के लिए, ट्रस्टेड के लिए, जो कि इंडस्ट्रियल रिजर्व्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ इन के द्वारा, और इंडिया ही नहीं बल्कि सिलेक्टेड ग्लोबल मार्केट्स में वाइड रेंज ऑफ वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स जो कि मिल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड्स, डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड्स एंड एमआईजी वायर्स है। मॉडर्न प्रोडक्शन फैसिलिटी है वेस्ट बंगाल में, ऑटोमेटेड प्रोसेसेस के साथ फोकस कर रही है क्वालिटी और सर्टिफिकेशन को लेकर, और एफिशिएंट सप्लाई चेन और स्ट्रॉन्ग डीलर रिलेशनशिप है, जो कि इंश्योर कर रहा है टाइमली प्रोडक्ट डिलीवरी का। इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी को ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स और उससे रिलेटेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर रही है। और अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल को लेकर, तो 20 यहाँ पर भी रिसेंटली जो है फेब 25 में मार्च फेब 25 में 116 करोड़ का एसेट्स,
नेटवर्थ 43 करोड़ का, रिजर्व 30 करोड़ का, डेट है 53 करोड़ का। वहीं रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो 22 में 134 करोड़ का रेवेन्यू, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 151 करोड़ का रेवेन्यू, 2 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 194 करोड़ का रेवेन्यू, 12.3 करोड़ का प्रॉफिट। 25 के फेब मंथ तक मतलब 11 मंथ तक देखा जाए तो 188 करोड़ का रेवेन्यू और 9.5 करोड़ का प्रॉफिट। फाइनेंशियल देखा जाए टॉप लाइन में तो ग्रोथ है, बट बॉटम लाइन जो है ना 24 से सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला। 23 तक तो स्टैटिक था, लेकिन 24 से सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ। और ये सिर्फ कंसर्न रेज नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को कंसर्न रेज कर रहा है और सस्टेनेबिलिटी को लेकर भी कंसर्न रेज कर रहा है और डाउट भी क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। इसके कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो D&H इंडिया, अडूर वेल्डिंग, डाइफ्यूजन इंजीनियर्स, ये सब इसके कॉम्पिटिटर जो कि बड़े बड़े कंपनीज की कॉम्पिटिटर है। ROE की बात करें 24.6% डेट, ROCE 17.7%, डेट टू इक्विटी 1.2 टाइम, जो मैंने बताया डेट बहुत ज्यादा है। RONW 22% का, PAT EBITDA मार्जिन 5%, 10.2%, PV रेशियो 2.6 टाइम, PE रेशियो 9.3 टाइम का है। वहीं अगर हम बात करें कुछ और इसकी पॉइंट को, तो हेवी डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंडेंस है, जिससे रेवेन्यू वल्नरेबिलिटी क्रिएट कर सकता है डाउनटर्न के दौरान, जब डाउनटर्न होगा उसके दौरान उस समय। और कस्टमर कंसंट्रेशन है और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से कमी देखने को मिला है, जिससे रिटेंशन रिस्क पोज कर रही है। लेबर इंटेंसिव ऑपरेशन है जो कि फेस कर सकता है यूनियनाइजेशन और कॉस्ट स्केलेशन, जैसे रिस्क हो सकता है, कॉस्ट का बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है। बैंक बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर है कोविनेंट कॉम्प्लायंस को लेकर, जिससे फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करेगी। और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स पर डिपेंडेंसी है, जिससे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन रिस्क क्रिएट कर रहा है। ये कुछ रिस्की पॉइंट है। GMP 22 रुपीज का 25% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव तो कंपनी प्लांट और मशीनरी परचेज करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है, लोन रिपे करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग चाहती है, जिसके लिए IPO लेकर आया। तो ओवरऑल कंपनी बहुत ही रिस्की कंपनी है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप कंसिडर कर सकते हैं मीडियम टर्म के लिए, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं चाहते तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, लेकिन हाँ एक थोड़ा रिस्की IPO है। तो गाइस अब देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। गाइस आप अपने रिस्क पर डिसीजन लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।